वीडियो शुरू होने से पहले ना मैं चाहता हूँ कि तुम सारे बच्चे ना ये वाली वीडियो देखो। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। आप मुझे कमेंट में बताओ कि तुम इस वीडियो से क्या सीखे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। यह है रामायण की बात कि जब भगवान हनुमान को लंका पार करना था तो उनको पता नहीं था कि लंका पार करना कैसे। एक्चुअल में उनको अपनी पोटेंशियल नहीं पता थी कि वो लंका पार कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उस समय आते हैं भगवान जानवंत, जहाँ पे वो उनको अपनी हिडन टैलेंट और जो उनके अंदर की पोटेंशियल थी वो उनको बताते हैं और फाइनली वो लंका पार कर जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आयुषा, करंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। और नीट 2024 में मेरे 720 में से 705 नंबर आए थे विद 3 to 4 मंथ ऑफ प्रिपरेशन। और ये मैंने कैसे किया वो मैं तुम्हें बताऊंगा वीडियो को लास्ट में। वीडियो और ये कहानी क्यों सुनी, ताकि मैं तुम्हें ना तुम्हारे अंदर की जो पोटेंशियल है, साथ ही साथ में जो तुम बार बार अपने कंफर्टेबल जोन से निकलने के लिए मना कर रहे हो उसको निकाल सकूं। सबसे पहले बात करते हैं वो कहानी के ऊपर। देखो मुझे पता है ना कि तुम में से अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको उनकी हिडन पोटेंशियल पता ही नहीं है। एक्चुअल में ना तुम कभी उसे निकालने का ट्राई ही नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम बार बार ये सोच रहे हो कि भाई मैं इसे टाल दूं, प्रोक्रास्टिनेट कर दूं, या फिर तुम्हें बार बार मन कर रहा है कि भाई इसको छोड़ दो, मेरा नहीं होने वाला है। मुझे पता है कि तुम में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी इस समय पे अगर 400 नंबर ला रहे हैं तो इस लास्ट के 2 मंथ की प्रिपरेशन है ना 500, 600, 650 तक पहुंच सकते हो। और सिमिलरली बहुत सारे बच्चे जिनको 500 पे अटके पड़े हो, 550 पे अटके पड़े हो, तुम 600, 650, 700 नंबर तक भी ला सकते हो। ओनली थिंग जो कि तुम्हें रोक रही है वो ये है कि तुम अपने कंफर्टेबल जोन से निकलना ही नहीं चाहते हो, तुम अपने टैलेंट को जानना ही नहीं चाहते हो। स्टिल अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि भैया मैं अभी भी मेहनत करूँ ना तो स्टिल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं इस चीज को एग्री करता हूँ, ठीक है नहीं हो सकता, बट यार तुम अपने आप को एक चांस तो दो। तुम ये तो दिखाओ कि लास्ट के 2 मंथ में अगर मैं इतनी इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ तो 2027 के पेपर में अगर मैं प्रिपरेशन करूँ, पूरे 1 साल के मंथ के अंदर प्रिपरेशन करूँ तो आराम से मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ। रैंक 1 भी ला सकता हूँ, रैंक 2 भी ला सकता हूँ, रैंक 100 के अंदर भी ला सकता हूँ। अब जो मैंने तुम्हें वीडियो दिखाई ना, वो मैंने तुम्हें वीडियो क्यों दिखाई, द रीजन इज, तुम्हें पता है जो मिल्खा सर थे उनको यही बोला गया था कि हो सकता है कि तुम्हारे लाइफ का ना ये आखिरी रेस हो, आखिरी रेस हो। और मुझे पता है कि तुम में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये आखिरी ड्रॉप है। मुझे पता है कि तुम में से अभी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 5 साल तुमने ड्रॉप ले चुके हो। बट यार अगर तुम इतने साल लगा चुके हो तो लास्ट के 2 मंथ में टाइम और दे दो ना, क्या दिक्कत है देने में, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मैं भागूंगा भी उसी की तरह। तो तुम ये सोचो ना, जब तुमने पता है कि जब तुम्हारा ये आखिरी ड्रॉप है तो तुम तैयारी भी तो उसकी तरह करो ना, कि तुम्हें पता लगना चाहिए कि हाँ भाई मैंने अपना 100 नहीं 200% दिया है ताकि इस नीट के अंदर मेरा सिलेक्शन हो जाए, ताकि तुम्हें ये गिल्ट फील ना हो 100% नहीं दिया था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। या फिर पास्ट में तुम कभी ये ना सोचो कि हाँ भाई मैं फोन कम चला लेता, लास्ट के 2 महीने में मैं टेस्ट दे देता, रिविजन कर लेता या कुछ और कर लेता, तब जाके मेरा सिलेक्शन हो जाता। समझो इस बात को, जब तक तुम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलोगे नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक तुम चीजों को सेक्रीफाइस नहीं करोगे नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। एक चीज समझना, जब तुम्हें कोई इंजरी होती है तो तुम वहाँ पे दवाई लगाते हो ना, एंटीसेप्टिक लगाते हो ना, वहाँ पे जलन होती है नहीं होती, इचिंग होती है नहीं होती है। तो सेम चीज, जब तक इचिंग नहीं होगी, जब तक जलन नहीं होगी, जब तक वो इंजरी हील नहीं होगी। सिमिलरली जब तक तुम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ भी कर लो। अब बात आती है हम ये हिडन टैलेंट को और अपने आखिरी ड्रॉप को कैसे प्रोसीड करें। तो तुम्हारे लिए स्पेशली लास्ट टाइम मैंने अपने 100 डे चैलेंज मैंने शुरू किया था, जिसमें मैंने बच्चों को पूरे का पूरा सिलेबस 100 डे के अंदर कंप्लीट कराया था। और मेरे पास इतने सारे रिव्यूज आए थे बच्चों के कि उन्होंने मुझे कहा कि भैया हमारा सिलेबस हो चुका है, अब हमें बताओ कि आगे टेस्ट कैसे देना है और कैसे प्रोसीड करना है लास्ट के 2 मंथ में। तो तुम्हारे लिए मैं दोबारा मंडे से 21 डे चैलेंज हमारा रीस्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं तुम्हारे नंबर इंप्रूवमेंट में और टेस्ट कैसे देना है, एनालिसिस कैसे करनी है, अपने वीक एरियाज के ऊपर कैसे काम करना है, वो सारी की सारी चीजें बताऊंगा। अब चलते हैं हम अपने 21 डे चैलेंज के ऊपर। देखो अब हम 21 डे चैलेंज में हम क्या करने वाले हैं। तुम्हें पता है कि जब मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन करी थी तो मैंने 21 डे चैलेंज शुरू किया था, जो कि जिसकी फोटो तुम यहाँ देख सकते हो, जिसमें जो भी चीज मैंने करी थी अपने हिडन टैलेंट को निकालने के लिए, अपने प्रोक्रास्टिनेशन को कम करने के लिए, अपने नेगेटिव थॉट्स करने के लिए, ये सब चीजें मैंने करी थी। अब तुम्हें इसमें क्या करना है और साथ में मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूंगा वो मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले 21 डे चैलेंज है वो हमारा शुरू हो रहा है हमारे मंडे से, जो कि 16 मार्च से। और इसमें तुम्हें क्या क्या ऐड करना है। पहली चीज तो डेट। देखो जो भी चीज मैंने इसमें ऐड कर रखी है वो मैंने अपने हिसाब से कर रखी है। इसके अलावा जो मुझे और या फिर जो चीज मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अलावा तुम्हें कोई चीज ऐड करनी है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे। सबसे पहले डेट डालना,
मैं चाहता हूँ कि इस समय पे सारे के सारे बच्चे 6:30 या 6 के आसपास तुम उठ जाओ। तो तुम सुबह सुबह 6:30 बजे उठ रहे हो तो टिक करो, नहीं उठ रहे हो तो साढ़े क्रॉस कर दो। अगली चीज मॉर्निंग रिवीजन, मैंने तुम्हें कहा कि हमेशा रिवीजन जो होता है मॉर्निंग में करो। इसमें तुम बायो कर सकते हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, या फिर जो तुम्हारी फॉर्मूला शीट है वो, अगर हुआ है तो टिक, नहीं हुआ तो क्रॉस करो। सिमिलरली अपने वीक एरियाज पे, क्योंकि जो लास्ट के 2 मंथ होते हैं ना, ये होता है तुम्हारे वीक एरियाज और टेस्ट के ऊपर काम करना होता है तुम्हें। तो वीक एरियाज तुम उसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, आई मतलब आइडेंटिफाई, और क्वेश्चन मतलब उससे रिलेटेड तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो टिक, नहीं कर रहे हो तो क्रॉस। सिमिलरली मैंने तुम्हें कहा था कि लास्ट के 2 मंथ में तुम्हें डीपीपीज जो क्वेश्चंस होते हैं वो सोल्व करने ही करने हैं, और तुम्हें कब करने हैं, 2 से 5 के बीच में। तो तुम जो 2 से 5 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो चीज़ तुम्हें करनी है। अब देखो, एक चीज़ होती है कि जो तुम नए टेस्ट दे रहे हो वो ठीक है, बट जो तुमने पुरानी गलती कर रखी है ना, तुम्हें उसके ऊपर भी काम करना है, ताकि वो सेम गलती आगे टेस्ट में रिपीट ना हो। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ होती है कि तुम क्या करो, जो तुम्हारे ओल्ड मॉक टेस्ट है उसको दोबारा रीअटेम्प्ट करो या उसको रीएनालिसिस करो। तो वो चीज़ तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो चीज़ है। अब इसके अलावा जो चीज़ मैंने फील करी है कि इस समय पे क्या होता है कि ओवर थिंकिंग हो गई, नेगेटिव थॉट्स हो गए, स्ट्रेस हो गया, ब्रेन फ्रीज हो गया, ब्रेन फॉग वाला काम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इनके लिए मैंने सोल्यूशन निकाला था कि मैं मेडिटेशन करता था। तो ये चीज़ तुम देख सकते हो, वहाँ पे मैंने एम लिखा हुआ है, एम का मतलब मेडिटेशन है। ये जो चैलेंज है ये तुम किसके साथ करोगे, क्योंकि तुम्हें एक साथ में कोई बंदा चाहिए होता है जो कि तुम्हें दिखा सके कि हाँ भाई ये बंदा कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। तो इस चीज़ में आऊँगा मैं तुम्हारे साथ, मतलब मैं तुम्हारे साथ ये 21 डे चैलेंज शुरू करूँगा। मेरा जो भी चीज़ होगी वो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम के ऊपर। मतलब कि पहले भी मैं ये करता था, अभी भी मैं वही करूँगा कि रात के 12 बजे तक जितने भी मेरे टास्क होंगे वो मैं सारे के सारे तुम्हें करके दिखा दूँगा कि मैंने किया या फिर नहीं किया। तो ये तुम्हारे साथ मैं खुद करूँगा। अब ये मैं चीज़ क्यों कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें मोटिवेशन मिले कि हमारे साथ कोई बंदा कर रहा है तो तुम अकेले नहीं हो जो ये चीज़ करेगा। जब 100 डे चैलेंज हमारा शुरू हुआ था, इसमें बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े थे, तो हो सकता है कि ये एक गेम चेंजर हो। टेस्ट शेड्यूल मैंने तुम्हारे लिए बना रखा है, इसमें मैंने अभी डेट नहीं डाली। अभी मैंने एक पोल डाला अपने टेलीग्राम के ऊपर, जिसमें मैंने पहले ये फिक्स किया कि तुम्हें कौन से डे पे टेस्ट देना है। तो वही चीज़ रहेगी, 11th का हाफ लेंगे हम, 12th का हाफ लेंगे, फिर 11th का हाफ लेंगे और 12th का हाफ लेंगे। उसके बाद हमारे शुरू हो जाएंगे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। इसकी पूरी की पूरी जो PDF होगी वो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया, तो तुम वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब तुम्हें डिटेल में समझ आ गया हो कि अगले 2 मंथ में हम क्या करने वाले और कैसे करने वाले। और आई नो कि तुम में से अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इसकी मोटिवेशन है, तुम अभी भी कर सकते हो। बट सेम चीज़ क्या है कि तुम्हें कोई भी एक प्रॉपर वे में कोई बंदा नहीं मिला जिसके साथ तुम ये कर सको। तो फाइनली मैं तुम्हारे साथ आ चुका हूँ। हम टोटली ये मंडे से शुरू करेंगे, प्रॉपर वे में शुरू करेंगे। और हाँ, जो भी अपडेट्स होंगे वो सारे के सारे अपडेट जो होंगे मैं अपने टेलीग्राम पे दूंगा। तो जाके अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं लाइव सेशन लेता हूँ ताकि बच्चों से बात कर सकूँ। वहाँ पे मैं अपने ऐसे 10 क्वेश्चन डालता हूँ जिसकी वजह से मेरे बायो में 360 आउट ऑफ 360 आए थे। तो जाके टेलीग्राम अभी ज्वाइन करो। इसके साथ साथ मैं तुम्हें अपनी खुद की पर्सनल टेलीग्राम ID जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम्हें अगर जो बच्चा 21 डे चैलेंज शुरू कर रहा है वो सारे के सारे अपडेट मेरे पर्सनल टेलीग्राम ID पे भेज सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा था हमारा 21 डे चैलेंज। स्टार्ट होने वाला है मंडे को। कमेंट में लिख दो कि द चैलेंज इज एक्सेप्टेड, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई तुम चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हो। और जो भी मैंने तुम्हें टेस्ट के बारे में बताया और जितनी भी चीज बताई वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उन क्वेश्चन को सोल्व करो। ये 2 मंथ बचे हुए हैं, सबको पता है। बट इस 2 मंथ में ना अगर तुम प्रिपरेशन कर लोगे ना तो मर नहीं जाओगे, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल जाओगे। थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा कर लोगे। अगर तुम 6 घंटे सो रहे हो, 7 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, अगर इसे कम करके तुम 5.5 घंटे सो रहे हो तो यार तुम मर नहीं जाओगे यार, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम जैसे हो वैसा का वैसा रहेगा। तुम खुद सोचो ना कि तुम ये 2 मंथ मेहनत कर लेते हो तो सोचो यार तुम्हारे आगे की 2 जनरेशन, 2 पुश्ते तुम्हारी बिल्कुल मस्त हो जाएगी बहुत। और हो सकता है कि तुम अपने पूरे घर की जनरेशन, पूरे घर की तकदीर ही बदल दो। और ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब तुम ये लास्ट के 2 मंथ मेहनत कर सको। सोचो यार, तुम खुद सोचो ना। तुम हो सकता है कि तुम में से बहुत सारे बच्चे जो कभी अपने सोसाइटी से बाहर नहीं निकले, कभी अपने स्टेट से बाहर नहीं निकले, तुम्हारे पास अपना खुद का घर नहीं है, फैमिली लाइक बहुत पुअर फैमिली से हो, तो हो सकता है कि यार तुम्हें भगवान ने चुना हो अपनी तकदीर चेंज करने के लिए। तो उस मौके को क्यों छोड़ रहे हो, उसको यूज करो ना। करो आराम से भाई, कंफर्टेबल जोन से निकलो, करो जितना हो सके। अपने घर वालों को देखो यार, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए लगातार। मतलब वो तुमने खुद देखो ना, अभी तुम्हें पता है बोर्ड चल रहा है और अभी कितनी दिक्कतें आ रही है। सिमिलरली जब कोविड के टाइम पे कितनी दिक्कतें आती है। आई होप तो कि तुम में से बहुत सारे बच्चों ने अपने घर वालों को देखा है कि भाई वो कैसे स्ट्रगल करते थे तुम्हें खिलाने के लिए, तुम्हें लाइक जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए। अब ये तुम्हारी बारी है अपने घर वालों को प्रूव करने के लिए कि जो चीज़ उन्होंने तुम्हें दी है ना, अब तुम रिटर्न में सब कुछ उनको वापस दे रहे हो। और ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब तुम ये लास्ट के 2 मंथ में ना अपना 100% दे सको। और ये कब पॉसिबल है, द पॉसिबल इज जब तुम जो भी चीज़ वीडियो में बताई गई है वही सारी चीज़ तुम फॉलो कर रही हो और बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हो। एंड आई होप सो कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो भी अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना चाहते हैं और हमारे साथ 21 डे चैलेंज में फॉलो करना चाहते हैं, वो सारे के सारे आते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो इसको फॉलो करेगा ना, तुम्हें
ऑटोमेटिकली बहुत आराम से इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी। तब तक के लिए बाय। और कमेंट कर देना कि चैलेंज एक्सेप्टेड है या नहीं है।